दोस्तों, आज 30 दिसंबर और साल का एक दिन और 31 बचा है। ज़्यादा एक हमारे किसान के मौत हुए बॉर्डर पे, और कर्नाटका में एक लीडर द्वारा आत्महत्या, और बहुत सारे बड़ी घटनाएं हमें नहीं सुनने को मिल रही है। आज हम लोग जिस सुविचार और कोट्स के साथ अपनी बातों को रखना जा रहे हैं वह है आज का विचार, व्हाट वाज द फ्यूचर हैपेंस नाउ, व्हाट हैपेंस नाउ बिकम्स द पास्ट, सो व्हाई वरी। तो इन विचारों के साथ ही हम लोग ये चाहते हैं कि जो साल 2020 चुनौती से भरा हुआ, तकलीफ से भरा हुआ, बहुत ही कष्टदायक ये साल रहा, ऐसा साल आने वाला साल ना रहे। आने वाला साल सभी को खुशहाल करे, सभी के चेहरे पे मुस्कान हो और शांति और अमन के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 34 वर्षों से अपनी स्थापना दिवस से लेकर करके अब तक सारे काम संवैधानिक तरीके से 36 राज्यों में और भारत के बाहर काम किया। यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए और बहुत सारी अथॉरिटियों के साथ मिलकर करके, कंधे से कंधे मिला करके, खास करके लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट के लीगल सर्विस अथॉरिटियों से मिलकर के आगे बढ़ा और लोगों को त्वरित न्याय मिले। उनको जो है पारिवारिक जो झगड़े हैं उसमें समझौते का, उन्हें सलाह मशवरे का, और किस तरह से उन्हें वकील फ्री मिले, इस पे हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। जहाँ कहीं भी सामाजिक, जो बाकी सभी सामाजिक काम करते हैं, कि अगर मान लीजिए कि हमारे कोरोना के वक्त में लॉकडाउन हुआ, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, उनको खाना खिलाने में लोगों ने काफ़ी काम किया। और अभी जो है ठंड का मौसम है पूरे भारत में, दिल्ली में भी काफ़ी ठंड बढ़ गया है, थोड़ा पोल्यूशन का भी समस्या बढ़ रहे हैं। तो वैसी हालत में हमारे जो है कार्यकर्ता, हमारे जो मानवाधिकार से जुड़े लोग हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। और जैसे भी जहाँ भी हो रहा है वो सभी काम करते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक अच्छा रिलेशंस मानवीय मूल्यों के लिए बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जितनी हमारे चादर हैं उतनी हम लोग पाँव पसार रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अहरा अपने आन बान शान में कभी भी किसी तरह का ग्रांट या डोनेशन सरकार से नहीं लिया। सरकार से कई बार कोई बातों पे हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन हमने हमेशा संवैधानिक और शांति प्रिय तरीके से काम किया, चाहे वो धरना हो, चाहे वो जो है किसी तरह का डिमांड हो। हमने 37 मांगों का कहा, सरकार ने कई बातों को माना, कई नहीं माना, जो चल रहे पैनल्स पे। और हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो लगातार चलती रहती है। हम लोगों ने जो है महीने में, 2 महीने पे हजारों हजार भारत सरकार को और सभी विभागों को, खास करके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स और पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं वहाँ की समस्याओं से। हम एक दूसरे से रूबरू होते रहते हैं। लेकिन इन्हीं समस्याओं के अंदर जब 2004 में हमारी जो भारत की भ्रमण हमने किया था एक स्वराज माजदा बस में, और लाखों करोड़ों हम लोगों ने हैंडबिल और किताबें बांटी। उसके बाद 2005 से भारत के अंदर धीरे धीरे 1, 2, 4, 5 करके बहुत सारी मानवाधिकार की संस्थाएं आई, और हमने सोचा कि चलो बहुत सारी संस्थाएं आ रही है, अच्छी बात है, अहरा का नकल हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन मानवीय मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको सैल्यूट करेंगे। लेकिन सभी के मिशन और विजन गलत रहे, उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया। जबकि आज भी मैं कहता हूं कि अगर अच्छे काम करें तो हम उन्हें हर तरह का सहायता, हर तरह का उनको जो है रास्ता देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। क्योंकि मैंने
मानवीय मूल्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। हमारे जितने भी लोग हमारे जो 36 राज्यों में है वो सब मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सभी को छोड़ करके, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो हमने बहुत सारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनिवर्सल और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स पे संस्थाएं जो रजिस्टर्ड नहीं है वो फेक सर्टिफिकेट्स लेकर करके सर्टिफिकेट्स में घपलाबाजी गलत काम कर करके कहीं वो रजिस्ट्रेशन कहीं का दिखाते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं का दिखाते हैं, बाहर का जनेवा का और नैरोबी का और न्यूयॉर्क का एड्रेस गलत दे कर करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक संस्था हूं, जबकि वो दिखाते हैं कि एक जो है छोटी सी जगह पे रजिस्ट्रेशन किया, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। वो एक तरफ डीएम का साइन दिखाते हैं, दूसरी तरफ जो एसोसिएशन जो है रजिस्ट्रार का ऑफिस दिखाते हैं। इस तरह से कंपनी का जो है मुहर दिखाते हैं तो मुहर भी गलत होता है, नाम भी गलत होता है, और फिर वो कहते हैं कि मेरी ढाका में ऑफिस है तो मेरा वहाँ से काम हो रहा है तो ये हो रहा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए, मैंने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखा, उनमें तरह तरह का जो है उसमें बदलाव है, उसमें चीज़ें बदल करके लिखे हुए हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने कहा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब होता है आयोग, और आयोग जो है वो भारत सरकार का होता है, और इसी तरह से हर कंट्री का आयोग है, कमीशन है। बांग्लादेश का भी अलग कमीशन है और कमीशन के अंदर कोई भी पब्लिक, कोई भी आम आदमी, चाहे मैं हूं या आप हों, वो कोई भी व्यक्ति उसका सदस्य नहीं होता। उसमें वो वहाँ पे 5 मेंबर होते हैं जो रिटायर्ड जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, और वहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं, और वो लोग जो है रिपोर्ट बनाते हैं जहाँ कहीं भी मानवीय मूल्यों का हनन होता है, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, और उसका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं। और जस्ट लाइक एक कोर्ट होता है जहाँ पे लोगों को समझाना और छोटी छोटी केसेस की भी हेयरिंग होती है, चूंकि वो सारे जजेज होते, तो वहां पे कोई पब्लिक मेंबर नहीं होता। लेकिन कोई अगर पब्लिक कमीशन लिखता है तो ये सारा का सारा गलत है, और ये कहीं ना कहीं वो लोगों को ठगी या लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते। ऐसा मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आए। बहुत लोगों ने कहा कि देखो मेरे पास जो है NHRC का सर्टिफिकेट, वो प्लेज सर्टिफिकेट जो गूगल्स पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, वो बना करके घूमते हैं कि मैं NHRC का मेंबर हूं, वो भी गलत है। और जब NHRC ने, और मैंने भी पिछले 2007 में ही मैंने होम मिनिस्ट्री को जब सारे लेटर लिखा था कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं अच्छी काम कर रही है, जो 42 लाख संस्था इंडिया के अंदर हैं, NGO है, वो अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित होनी चाहिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो गलत करते हैं उनकी एक डोजियर तैयार हो और उसके हिसाब से उनको बंद कर देनी चाहिए। भारत सरकार और खास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न जो कई लाख जो फेक थी, जो एक लोगों ने 10-10 कंपनियां बना रखी थी, उन सबको बंद किया गया। बहुत सारे NGO जो FCR का सर्टिफिकेट बना करके वो जो है बाहर की फंडिंग वगैरह ले रहे थे, उसमें से कोई 40 से 50 हजार संस्थाओं को बैंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे और संस्थाओं की जो है रिपोर्ट्स तैयार हो रहे हैं कि उनको जो है ख़त्म किया जाए। और इस आधार पे जब पुलिस को रिपोर्ट दी जाती है कि इस तरह के कोई भी मानवाधिकार पे या दूसरी संस्थाएं अगर वो जो है संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रही है, इलीगल काम कर रही है, तो उनको पकड़ धड़ किया जाए, उनको बंद किया जाए। और उस आधार पे हमारे जो महाराष्ट्र है, चाहे आंध्र है, चाहे झारखंड है, चाहे हमारे बंगाल है, वहाँ पे हमारे लोग चूंकि चारों तरफ फैले हैं, हमारे लोगों को भी वो दिक्कत होती है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी को ये नहीं मालूम होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अहरा जो है एशिया का और भारत का पहली एक सिविल सोसाइटी है जो पूरे संवैधानिक तरीके से पूरे भारत में और एशिया पैसिफिक में काम कर रही है। आप सभी लोग संवैधानिक तरीके से काम करें। आपके 4 वेबसाइट है, ahra.org, ahru.org, ahranews.org और anp.org.in। तो इनको आप जो है अपने विभाग को, हमारे पास डायरी है, हमारे पास हैंड बुकलेट है, बहुत सारी किताबें हैं, आपकी वेबसाइट पे सब चीज़ जानकारियां हैं। तो वहाँ की जो अथॉरिटी जो नहीं समझती है, नहीं जानती है, आप उनको बताएं ताकि आपको कोई परेशान और तंग न करे। अहरा
ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है एशिया का और भारत का पहली सर्विस सोसाइटी है, और इन्हीं ने प्रयास कर करके कमीशन को बनवाया। कमीशन का हम लोग मेंबर नहीं है, लेकिन कमीशन को बनाने में अहरा का काफ़ी योगदान रहा और वो अच्छा काम करे। अगर NHRC भी अगर काम अच्छा नहीं करती है तो हम उनके खिलाफ भी खड़ा होने के लिए तैयार बैठे हैं। वो जगह जगह बहुत सारे अड़चने लोगों को करती है, लेकिन अहरा हमेशा जो है वो क्लीन तरीके से काम किया है। आप सभी लोग अच्छे से काम करें, जहाँ कहीं भी, चाहे साउथ इंडिया में हो, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, दिग्भ्रमित न हो। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल और बड़े बड़े नाम सुन करके और बड़े इधर उधर के हमारे जो दूसरे देशों में ऑफिसेज है, तो उसकी इंक्वायरी जांच करें। मैं बार बार कहता हूं कि अहरा का भी अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो वो जो है अहरा हेडक्वार्टर दिल्ली का उसका एड्रेस है, वेबसाइट पे, उस पर आएँ और बात करें, देखें और समझें, उसके बाद ही सदस्यता लें। और उसके बाद भी मैंने कहा कि जो लोग भी हमने सभी सोशल मीडिया में हर जगह अहरा का फॉर्म डाला हुआ है, सब डाला है, आप उसको पढ़िए, जानिए, और कोई तरह का आप कैश का कोई ट्रांजैक्शन ना करें। इसके अकाउंट्स हैं, आप अकाउंट्स में दीजिए, आप पेटीएम कीजिए या डीडी बना के दीजिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने संस्था को दिया है। और संस्था का एक जो हमारा मेंबर्स का है वो जनरल मेंबर 500 है, एक्टिव मेंबर 1000 है, 2000 और 5000 सीनियर और लाइफ मेंबर हमारे 10,000 है, जो 10 साल का होता है। उसका रिन्यूअल जो है 50% होता है हर साल का। तो इस तरह का हमारे सारे कागज के ऊपर लिखा हुआ है, जो भी मेंबर बनते हैं उस पर आप टिक करें, उसे बने। और जो लोग अगर आपसे 50,000, लाख, 20,000 ये इस तरह की कोई बात करता है तो उन सबको आप धत्ता बता सकते हैं। संस्था जो होती है, संस्था जरूरी नहीं है, मैं सभी को यही कहता हूं कि अगर आपकी नीयत ठीक है, आप काम अच्छा करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि भारत सरकार से वो रजिस्टर्ड हो। बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप सामाजिक काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को दिग्भ्रमित करके गलत रिपोर्ट देकर गलत तरीके से काम करते हैं तो ये सही नहीं है, और इस पे जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, सरकार आप पे बाइंड कर सकती है। हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते, चूँकि आप जो है संभल जाए, सुधर जाए, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते। लेकिन अगर सर से पानी ऊपर जाएगा तो हम लोग भी उस पर जो है कुछ न कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जो है कहीं भी अपने साथियों को, जो लोग इधर से उधर होते हैं, उनको समझाइए और बताइए। और आप, इसीलिए मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक ह्यूमन चैन बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप हर व्यक्ति 10-10 मेंबर बनाएंगे, अपने क्षेत्र में फैलेंगे, तो जो गलत है, कीड़े मकोड़े हैं, जो गलत लोग हैं, वो लोग पनपेंगे नहीं। आप चूंकि नहीं आगे बढ़ते, तो इसीलिए कुछ गलत तत्व के लोग जो है वो समाज में फैल जाती है। जिस तरह से डुप्लीकेट नोट छाप लेते हैं लोग जो है कमिश्नर बन जाते हैं, लोग जो है IG DIG बन जाते हैं। कई जगह तो जो है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने को कहते हैं कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, जबकि हम लोग विश्व में काम कर रहे हैं। हमें खुद का खिताब जो है एक विश्व पार्लियामेंटेरियन का मिला हुआ, लेकिन हम नहीं कहते। हम एक मानवाधिकार के काज करता है, एक मानवीय मूल्यों के लिए काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं। मैं यही बार बार कहता हूँ और मैं उसी को आगे लेकर के चलता हूँ। इसलिए कोई इस तरह का कि जो है आप जो है बहुत बड़े तोप हैं, इस तरह की बातें जो लोग करते हैं उन पे जो है बचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि लोग जो है जो बाज़ारों में है, जो हमने देखा कि आज कोरोना कोविड में लोग एक तरफ परेशान हैं, कई तरह की समस्याओं से त्रसित हैं, वहाँ जो है वो सोचते हैं कि हमें कोई मदद मिलेगी, कोई सहारा मिल जाएगा हमें, और उनको जो है लाखों रुपए जो है 2 लाख 4 लाख जो है मैं चेयरमैन बनूंगा तो पद के नाम पे। अरे भाई, मेरे काम आप करेंगे तो काम बोलता है, पद नहीं बोलता। काम आप करेंगे तो आपका स्टेटस अपने आप आगे बढ़ता है, आपका नाम ही अपने आप में बहुत आगे बढ़ जाता है। आपको अगर चेयरमैन बना दिया जाता है, भारत का राष्ट्रपति बना जाता है, और आप कुछ नहीं करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री एक बने तो उन्हें कहा कि ये बोलते नहीं है, तो उनको लोगों ने लाइक नहीं किया, फिर एक बोलने वाले आ गया, फिर वो जुमलाबाजी हो गई, तो उनको भी सुनना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है अपने आप को मजबूत बनाना है। आप एक बैनर से जुड़ते हैं, वो एक पहचान बनती है, और वो पहचान के साथ साथ जो है पूरे भारत और जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कार्यक्रम होता है, जो हमारे मेंबर्स है, उसका एक हमें बल मिलता है, शक्ति मिलता है। इसलिए एक बैनर की जरूरत होती है। अदरवाइज हर एक व्यक्ति जो है अपने आप में स्वतंत्र है कि वो जो है अपने लिए काम करता है। उसी तरह से कोर्ट में अगर हमें किसी तरह का कोई केस लड़ना होता है तो
एक व्यक्ति जो है सक्षम है कि वो व्यक्तिगत रूप से पर्सनल जो है अपीयरेंस होकर के वो केस लड़ सकता है, अपनी पैरवी कर सकता है, लेकिन चूंकि वो ठीक से नहीं बोल पाता या अपनी बातों को पक्ष को नहीं रखता, इसलिए वह वकील रखता है और उसको पैसे देता है, फीस देता है, और वकील उसके बदले में वो लड़ाई लड़ता है और वो सिस्टमेटिक से सब तरीके से कोर्ट के अंदर जो है उसकी पैरवी करता है, उसकी जो है पक्ष को रखता है। और जज जो है वो जज साहब है या जस्टिस साहब है, उस बातों को सुनते हैं, वहाँ पे पैनल होता है, उस पर विचार होती है, और यही वजह है कि केस जो है थोड़ा सा जो है डेट पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे बिना समझे बिना जांचे उसकी फैसला नहीं हो सकता, तो उस पे जो है लोगों को फैसला होती है। लेकिन ये अलग बात है कि लोकतंत्र जो है आज बहुत खतरे में है, और जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे लीडर है वो भी कहीं ना कहीं गलत करने गए हैं, और हमारे जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका, विधायिका है, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, और हमारे जो संस्कार है, हमारी जो एक सोच है, हमारी जो राष्ट्रीय जो भावना है, वो कहीं ना कहीं दब गया है, कुचल गया है, और जिसकी वजह से जो है वो सही न्याय नहीं मिलता या हमें सही आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। और ऐसी हालत में समाज के अंदर चाहे वो साइबर क्राइम बढ़ रहा हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अंदर जो 40 करोड़ 50 करोड़ का जो घपले लोग कर रहे हैं, यंग लड़के कर रहे हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, क्राइम करते हैं, तो वो है संस्था में भी बहुत सारे फेक संस्थाएं बना करके लोगों को ठगी का काम करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए और बचाने के लिए हम सबको लामबद्ध यानी कि एक साथ जुड़ करके एक ह्यूमन चैन बना करके हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें। मैं भारत के करीब 36 राज्यों में और 640 जिलों में मैंने एक बार नहीं 5 बार 5 टाइम्स भारत का भ्रमण किया। 3 बार तो हमने जो है स्वराज मार्ग बस लेकर के घुमा, और करोड़ों हैंडबिल और किताबें हमने खूब बांटी, हजारों से ज़्यादा हमने मैगजीन छापे, 7 हमारी किताबें हैं। उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने पहुंचाया और कहा कि देखो अच्छे और सच्चे बनो, ईमानदार बनो, देश के हित में काम करो और गलत तरीके से बचो। लेकिन फिर भी लोग जो है शॉर्टकट अपनाते हैं, कम जल्दी भागम भाग में सोचते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा और एक मैं बड़ा पोस्ट लेकर के घूम रहा हूं, जबकि उसकी औकात जो है एक गली के कुत्ते के बराबर भी नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक राज्य का चेयरमैन हूं, मैं एक जो है 2 राज्य का मैं चेयरमैन हूं। तो इस तरह से वो ठगी के शिकार होते हैं, तो उनसे बचें। आज मोबाइल में भी, आज जो हमारे जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल है उनमें भी जो है लॉटरी आपका लाखों मिल गया, करोड़ों मिल गया, दुनिया भर के फोन्स आते हैं, दुनिया के भर के प्रलोभन आते हैं, आप ये पिन नंबर दे दीजिए, आप ये कीजिए। तो इस तरह से जो ठगी करते हैं, तो कई हमें जो है कश्मीर से और दूसरी जगहों से जो सीधे साधे लोग हैं वो मुझसे संपर्क करते हैं कि मुझसे वो 2 लाख मांगा, मुझसे वो 50,000 मांगा, मेरा जो 1 करोड़ आ रहा है। तो कुछ लोग जो बताते हैं तो उनको हम समझा देते हैं कि भाई ये सब गलत है, इस चीज़ को डिलीट कर दो। सरकार भी आपको चेतावनी देती है, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग जो है लालच में आकर के, कई बार सुनने को आया कि जो है कमिश्नर का, आईजी की बीवी भी उस ठगी के शिकार हो गए। मंत्री के बीवियां जो सोचती हैं कि भाई ऐसा हमें जो लॉटरी मिल गया या ऐसा कुछ करेंगे तो हमें इतना लाख इतना कुछ मिल जाएगा, हमें जो है सोने की बिस्किट मिल जाएगा, तो वो जो है अपने हस्बैंड को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को नहीं बताते और वो लोभ में आकर के उसमें फंस जाते हैं और बाद में वो रोते हैं और लोगों को कहते हैं कि हाय मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे ये लोग ठग लिए। तो ये ठगी का धंधा पूरे भारत में चल रहा है। उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है, उसके लिए भी एक कड़ी कानून की जरूरत है, और हम सबको भी सचेत रहना है कि अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहें, गलत लोगों के साथ ना रहें। हमें भी कई तरह का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसे घटिया लोग जो है हमें भी कई बार वार्निंग और जान से मारने का और गाली गलौज से बात करते हैं, तो मैं बहुत हंसता हूँ, कहता हूँ मेरे भाई तुम जो है मुझे मारने आओगे, बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहीं आ जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब मैंने आतंकवाद की किताब लिखा, मुझे बहुत सारे फ़ोन पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, पता नहीं कहाँ से आए। तो मैंने उन लोगों को भी कहा था कि भाई तुम दिल्ली में आके मुझे मारोगे, बोलो मैं अफगानिस्तान आऊँ या पाकिस्तान आऊँ, तुम मुझे मारना चाहते मारो, मेरा तो पर्पस है लिखना। मैंने जो है जो रिपोर्ट जो मैंने आतंकवाद की किताब में लिखी है वो लिखी है, तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें उखाड़ना है उखाड़ लो। वैसे ही आज संस्था के लोग जो है जो हमारे टांग खींचना चाहते हैं या समाज के अंदर जो है बुराइयां फैलाना चाहते हैं, लोगों को जो है गुमराह करना चाहते हैं, वो लोग भी हमारे पीछे पड़े रहते। और मैं कहता हूं बड़ी खुशी खुशी, तुम भाई मुझे ढूंढोगे, अब मुझे पता दे दो, मैं तेरे पते पे आ जाता हूं, देखते हैं कि तुम मुझे कुछ बिगाड़ते हो या मैं तुम्हारा बिगाड़ता हूं। तो इन्हीं बातों के साथ आज हमारी ज़रूरत है कि हम अपने आचरण को ठीक करें, अपने संस्कार को ठीक करें, तभी हम
एक अच्छे सच्चे नागरिक बनेंगे देश का। और जो जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं होता या उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाती है। जब संस्कार ऊंचे होते हैं तो व्यक्ति के विचार भी ऊंचे होते हैं। जब संस्कार में गिरावट होती है तो व्यक्ति के अंदर के विचार भी कमजोर हो जाते हैं और व्यक्ति बुराइयों की तरफ अग्रसर होने लगता है और उसे बुराई करने में कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि संस्कार विहीन व्यक्ति की यात्रा अंधकार की तरफ होती है और संस्कारवान व्यक्ति की यात्रा प्रकाश की ओर होती है। इस तरह की शिक्षाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। प्राय हर धर्म के में ऐसी शिक्षाएं मिलती है कि व्यक्ति को प्रकाश की ओर चलना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर प्रकाश होता है तो सही मायने में वह अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ता है और आगे चलकर वह भ्रष्टाचार जैसी बुराई से भी दूर रहने का हर संभव प्रयास करता है। प्रथम चरण में संस्कार बाल्यावस्था में घरों से डाले जाते हैं। तत्पश्चात विद्यालयों का दायित्व है कि वे बच्चों को संस्कारवान बनाएं। आज पूर्व से पश्चिम तक दुनिया भर के देशों में संस्कार के प्रति लोगों की आस्था घटी है। लोग धार्मिक ग्रंथों में दी गई शिक्षाओं को अनावश्यक मानने लगे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने को स्वतंत्र है। इस दुनिया में कुछ लोग धर्म को अच्छा कहते हैं तो कुछ लोग बुरा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म लोगों को बांटता है तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि धर्म भी कहते हैं धर्म कोई भी हो मनुष्य को सही मायने में मानव बनाने में सहायता देता है। व्यक्ति के अंदर जो हमारे किताब में है, व्यक्ति के अंदर की बुराई का निराकरण करके अच्छाई का विकास धर्म ही करता है। यह अलग बात है कि कुछ धर्मों में रूढ़िवादिता की वजह से तमाम तरह की विसंगतियां पैदा हो गई है। ऐसे में लोगों को अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। मसलन बचपन से ही बच्चों को सत्य बोलने, अहिंसा का मार्ग अपनाने, एक दूसरे को सहायता करने की सीख दी जानी चाहिए। इसके साथ ही बड़ों की इज्जत करना और समाज के प्रति समर्पित रहने की सीख भी दी जानी चाहिए। इस्लाम धर्म में कई पैगंबर हुए। इन पैगंबरों ने इस्लाम धर्म को महत्ता को और इस पृथ्वी पर बढ़ाया और उन्होंने मानव धर्म को उच्च स्थान पर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह से हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य से लेकर कई शंकराचार्य तमाम मंडेश्वरों ने मानवता के बारे में इस पृथ्वी पर उपदेश दिया। सिख धर्म में गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जैसे ईश्वर के अंश के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए लोगों ने मानवता को इस पृथ्वी पर स्थापित करने में मूल्यवान योगदान दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता। हर धर्म एकता, समानता, बंधुत्व की भावना की सीख देता है। यदि शुरू से ही बच्चों के अंदर संस्कार भरा जाए तो निश्चित रूप से एक मनुष्य पूरी तरह से संस्कारवान बन सकता है। संस्कार से कोई भी मनुष्य सच्चा मानव बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर संस्कार होगा तो वह भ्रष्टाचार व अपराध जैसी बुराइयों से सदैव दूर रहने का प्रयास करेगा। तमाम धर्मों के महान लोगों ने जो बातें कही हैं वे सभी मानवाधिकारों की वकालत करती है और उनके पालन की शिक्षा देती है। इन सभी की शिक्षाओं में मानवता और मानवाधिकारों के गुण संदेश हमें मिलते हैं। और ऐसे ही संस्कार है, शिक्षा है और बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे आपको हम बताएंगे। हम अभी जो है हम लोग जो हमारे किसान की जो समस्या है, किसान की बातें नहीं सुनी जाती। आज सरकार के जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनसे किसानों से वार्तालाप शुरू हो गई है, उनसे बात कर रहे हैं। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठती है। लेकिन भारत के अंदर जो ये पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश और जो है अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार और बहुत सारे राज्यों में अब किसान जो है जाग गए हैं और किसान अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये आंदोलन हमारे सरकार ने सोचा था कि आएगा और चला जाएगा
जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे धरना प्रदर्शन होते हैं, लेकिन ये जो है विकराल रूप ले लिया है और इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसान जाग गई है, उनके अधिकार, उनके जो 3 विधेयक हैं उन्हें जो वापस लेने का, उस पर वो अड़े हुए हैं और हम लोग लगातार उनको सहयोग सपोर्ट करने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पे भी साथ दे रहे हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में हम जो किसान अन्नदाता थे उनको साथ दे रहे हैं, आप सब भी साथ दें। और एक दिन और है, इसमें जो है किसी तरह का कोई और खामियां ना हो, कोई बहुत सारी बुराइयां ना हो। हालांकि फिर कहा जा रहा है कि कोरोना का एक और बीमारी जो है लंदन से इंडिया में इंटर कर चुका है, वो और फैलेगा। तो इस तरह की डरा करके इस तरह का जो माहौल बना करके ये लोग जो सत्ता को में काबिज हैं, ये जो है अपना वेतन ले रहे हैं, ये जो अपना DATA ले रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं और जनता को कहीं ना कहीं उनका मार झेलना पड़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से बचना होगा। बच्चों का एजुकेशन, शिक्षा जो है बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हर एक परिवार के पास जो है स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। वो जो है बेचारे किस तरह से ऑनलाइन की पढ़ाई करें। कई जगह नेट नहीं है, उसमें बहुत सारी अभी बाधाएं, अभी इतना विकास भारत नहीं किया है। तो ऐसी हालत में शिक्षा का भी चरमरा जाना स्वाभाविक है। तो ऐसी हालत में जो है सभी स्कूल भी खुलना चाहिए, धार्मिक स्थल भी खुलना चाहिए, बाजारें भी खुलनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी सोशल डिस्टेंस है, लोगों को बचना है, लोगों को साफ सफाई पे ध्यान देना है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि अमन के साथ जो है एक दिन और 31 भी जो है बचा है वो ठीक से निकल जाए, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, और फिर हम नया साल में इंटर करते हैं उसमें करें। हालांकि नया साल हिंदी का हमारा एक अलग नया साल होता है, हमारे और भी धर्मों का अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो जनवरी टू दिसंबर को हम लोग एक साल मानते हैं, 365 दिन का हम साल मानते हैं। और वो जो है कल ख़त्म होने जा रहा है, वो सही सही चला जाए। और आने वाले साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ हम बात करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, किस तरह से एहरा ने अगले साल का क्या प्रोजेक्ट रखा है, किस तरह से हम मेंबरशिप का ड्राइव करेंगे, किस तरह से हम बहुत सारे काम करेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे फ़ोन भी आपके पास है, आपका ईमेल भी आपके पास है, आप हमसे बात कर सकते हैं। और जो कहीं भी हमारे जो 36 राज्यों में जो हमारे संस्था के जो कमेटियां हैं, उन लोगों ने जो काम किया है, जो फोटो है, वीडियो है, उन सब का एक एल्बम बना करके आप भी व्हाट्सएप पे, आप जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप जो है इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में डालिए और हमें भी अहरा हेडक्वार्टर को भेजिए, ताकि आप सभी को बता सके। और गलत लोग, जो गलत तत्व के लोग हैं, उनसे दूर रहिए और अपने साथियों को भी दूर रखिए। बस आज इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे। आपका डॉक्टर इमोदवा, 1 बजे। नमस्कार, जय हिंद।